ओम नमः। वृद्धों का समाज में बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। उसे सभा ही नहीं माना गया जिसमें कोई वृद्ध न होते हों। वृद्धों के बिना वास्तव में न कोई परिवार अच्छा हो सकता है, न कोई समाज अच्छा हो सकता है, न कोई राष्ट्र अच्छा हो सकता है। वृद्धों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यद्यपि वृद्ध हर तरह से शिथिल होते हैं, उनका शरीर बहुत शिथिल होता है, उनका स्वास्थ्य बहुत शिथिल होता है, और भी कई बातें हैं, लेकिन फिर भी वृद्धों का बहुत अधिक महत्व होता है। आजकल बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वृद्धों का आखिर क्या महत्व है, और वे कई दफ़े इस तरह की बातें कहते करते देखे जाते हैं, वृद्धों की उपेक्षा करते देखे जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस कहानी को सुनकर सभी को वृद्धों का जीवन में क्या महत्व होता है, ये बात भली भांति समझ में आएगी। एक बार की बात है कि एक गांव के सभी युवकों ने मिलकर राजा से शिकायत की कि महाराज, हमारे गांव में ये वृद्ध लोग हमको बहुत परेशान करते हैं। ये किसी काम के हैं नहीं, हम पर केवल बोझा हैं, और हम इनके कारण बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो इसका कोई समाधान कीजिए। बहुत विचार विमर्श होने के बाद जब कुछ रास्ता दिखता नज़र नहीं आया, उन युवकों को राजा ने बहुत समझाया, लेकिन जब उनकी कुछ समझ में नहीं आया, वे वृद्धों को केवल बाधक ही समझ रहे थे अपने विकास में, तो राजा ने निर्णय दिया कि चलो एक काम ऐसा करो कि तुम सारे वृद्धों को हमारे यहाँ भेज दो। तुम लोग एक युवकों का गांव बनाओ और शांति से रहो, खूब विकास करो, तीव्र गति से विकास करो, 24 घंटे काम करो, तुमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सारे वृद्धों को हमारे यहाँ भेज दिया जाए, हम उनकी सब अच्छे से व्यवस्था करेंगे, रहने खाने आदि की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सारे वृद्ध राजा ने बुला लिए और उनके व्यवस्था कर दी। इतने में ही उस गांव पर एक दिन कोई ऐसी आपत्ति आई कि उसका कोई समाधान नहीं हो रहा था, और वो जो युवक जो काम कर रहे थे उससे वो बात उल्टी बिगड़ती ही चली जा रही थी। यहाँ का राजा भी नाराज हो गया था कि तुम लोग तो बहुत अपराध कर रहे हो, और इस तरह से तो नहीं चलेगा। हम तुम सबको फांसी दे देंगे, जेल में बंद कर देंगे। इसका शीघ्र अच्छा समाधान चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा था, तो राजा ने कहा कि चलो एक काम करो, तुम लोग एक राख की रस्सी बना कर लाओ,
बल पड़ी हुई होनी चाहिए, राख की होनी चाहिए, जूट आदि की नहीं। यदि तुम वो दे सकते हो तो बच जाओगे, वरना मारे जाओगे। सारे युवक परेशान हो गए कि राख की रस्सी बल पड़ी हुई कैसे राजा को दी जाए। आखिरकार उस गांव में सारे बुजुर्ग तो निकल गए थे उस गांव में से, लेकिन एक पोते ने अपने दादाजी को तलघर में छुपा कर रख लिया था और कहा था कि सब भेज दिए गए, अब हमारे यहाँ कोई नहीं है, और एक वो दादाजी बचे रह गए थे। तो वो पोते ने जाकर दादाजी को बताया कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, राख की रस्सी मंगाई है राजा ने, बल पड़ी हुई है। तो दादाजी बोले कि ये तो बहुत सरल है, इसमें क्या है, लिख दो राजा को कि हमने बना ली है, रस्सी तैयार है बल पड़ी हुई राख की, वे मंगवा लें, उठवा लें, हमने बना के रख दी है, अब उठवाने की जिम्मेदारी उनकी है। तो राजा के पास समाचार पहुंच गया। समाचार पहुंचते ही राजा ने युवकों से कहा कि लगता है तुम्हारे गांव में अभी कोई वृद्ध आदमी है। तुम तो कह रहे थे कि तुमने सारे वृद्धों को गांव से बाहर निकाल दिया, और लगता है मुझे कि कोई वृद्ध जरूर तुमने छुपा रखा है, क्योंकि ये समस्या का समाधान तुम्हारे बस का नहीं है, कोई वृद्ध ही कर सकता है। आखिरकार खोजबीन करने पर यह भी बात प्रकट हो गई कि वहाँ एक वृद्ध छुपा हुआ है और उसी ने ये समस्या सुलझाई है। और उसने दरअसल, आप समझ गए होंगे कि उस वृद्ध ने एक रस्सी को जलवा दिया, धीरे धीरे मंदी आग से बिछा करके जमीन में। वो रस्सी धीरे धीरे जल गई, और रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया, बल पड़ी हुई राख की रस्सी दिखाई दे रही थी। राजा को संतोष हो गया, और गांव के युवकों को भी समझ में आ गया कि जीवन में वृद्धों की भूमिका क्या होती है। हमको लगता है कि वृद्ध बाधक होते हैं, हमको लगता है कि वृद्ध अनुपयोगी होते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वृद्ध अत्यंत उपयोगी होते हैं। वे बाधक नहीं, साधक होते हैं। वे समाज के रक्षक होते हैं, संरक्षक होते हैं। उनके होते हुए किसी पर कोई आपत्ति नहीं आ पाती है। उनके पास अनुभव का जो अनमोल खजाना होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं मण भर ज्ञान भी कण भर अनुभव के आगे छोटा होता है। वृद्धों के पास में यही अनुभव होता है जो उन्हें बहुत उपयोगी बनाता है। समाज को वृद्धों का महत्व समझना चाहिए, समझाना चाहिए। बच्चों को पाठशाला में से ही पढ़ाना चाहिए, युवकों को भी समझना चाहिए।
जिस परिवार में, समाज में, समिति में वृद्ध होते हैं, वो बहुत उन्नति करती है, निसंदेह करती है। ये बात केवल व्यावहारिकता की नहीं है, बल्कि ये बहुत वैज्ञानिक है, बहुत ठोस है और बहुत समझने योग्य और अपनाने योग्य है।